देर हो गई, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये लोग कहाँ रह गए हैं? सब खैर तो है? तुम वफा को फोन करके पूछो, बल्कि यूं करो, मुझे दो फोन, मैं बात करती हूँ वफा से। नहीं अम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो मेरी अभी वफा से बात हुई। वो एक्चुअली उसकी फैमिली में ना किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो आज का जो डिनर प्लान है वो कैंसिल हो गया। या अल्लाह खैर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? मैं जा रहा हूँ ना, मैं आपको खैरियत दे दूंगा। आप टेंशन नहीं लें। भाभी प्लीज़ मॉम को संभाल लीजिएगा। आई हैव टू गो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिसम, बात तो सुनो। अजीब लड़का है, बात भी नहीं पूरी होने दी। वहम आता है मुझे, नेक कामों में रुकावटें इंसान के दिल में शक के बीज बो देती हैं। अल्लाह खैर करे। आई नो मिसम, वो मेरा घर नहीं था, मैंने तुमसे झूठ कहा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन वफा, तुमने झूठ मुझसे क्यों बोला? तुम्हें अंदाजा भी है कि भाभी के सामने मैं कितना एम्बैरेस हुआ हूँ? मिसम, मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहती थी अपना असली घर। क्यों? I mean, I don't understand. क्यों नहीं दिखाना चाहती थी? लुक मिसम, आई नो कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में 1000 सवाल होंगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारे किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारी मोहब्बत किसी भी गलतफहमी की नजर हो जाए। गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त क्या कह रही हो। अक्सर इंसान चाह के भी बहुत कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि वो डरता है किसी अपने को खोने से। और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती मिसम। तुम क्यों खौफ में जी रही हो वफा? सिर्फ 2 बोल से बनने वाले रिश्ते में किस चीज की ताखीर? मिसम, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जस्ट गिव मी सम टाइम। नहीं तो बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं प्लीज यार बता दो ना, व्हाट इज द इशू? मिसम, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें इस वक्त कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसीलिए हमें फिलहाल अपने बहते हुए जज्बात यहीं रोकने पड़ेंगे। क्यों नहीं होता बस? क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बताए बगैर मैं इस रिश्ते को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती, और डरती हूँ कहीं सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सब लोग देख रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ना, बस 3 दिन का टाइम दे दो मुझे। समझो ये हमारे एक होने की पहली शर्त है। तो वफा, 3 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा जो तुम मुझे अभी नहीं बता सकती? What has happened? ये सब मैंने तुमसे कहा ना, मोहब्बत में कुछ बातें मनवानी होती हैं और कुछ माननी पड़ती हैं। समझो ये पहली बात है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं बहुत जल्द डैड को तुम्हारे घर भी लेके आऊंगी और तुम्हें सब बताऊंगी भी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा है यार? बुरे वक्त की करवट से डर के भागोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाओगे। निभाओगे ना? साथ में भाने वाले डर के भागते नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना हर तूफान से टकरा जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू।
थैंक यू मीसम, तुमने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मुझे चलना होगा। अगर डैड को पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम कैसे जाओगी? कैब से। तुम पागल तो नहीं हो गई? कैब से जाओगी? मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। नहीं मीसम, मैंने कहा ना, अभी तुम्हें इंतजार करना होगा। बहुत जल्द हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वफा, हाँ भाई, मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ। कहाँ हैं आप? वफा 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 वफा, एक सेकंड। लिसन, I can't live without you यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मीसम, सब्र की दो सूरतें होती हैं। एक जो आपको नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और दूसरी जो आपको पसंद हो उसका इंतजार करना। मुझे डर लग रहा है यार। वो डर ऐसा है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगा। मीसम, तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची हूँ, अब तुम्हारे साथ आगे चलना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जैसे ही डैड को समझा दूंगी मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगी। आई प्रॉमिस। नाउ प्लीज डोंट स्टॉप मी, डोंट स्टॉप। I love you यार। I love you too. अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है मिक्सम, कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में इतना अंधा कर दूं कि सच जानने के बाद भी तुम कुछ कहने के लायक ना रहो। अब मैं भी देखती हूँ शिजा कि तुम मेरे मीसम को मुझसे कैसे छीनते हो। आई एम सो ग्लैड टू सी कि तुम वाकई बहुत खुश हो। सच में वफा के टूटते हुए ख्वाब देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, आज वफा को मीसम के घर डिनर पे जाना था, वो जा ही नहीं सकी। मीसम के घर पे एक अलग टेंशन है। आंटी बार बार पूछ रही है, बेटा क्या हुआ है, मीसम इतना अपसेट क्यों है। और तुम्हें पता है, वो तो इंसिस्ट भी कर रही थी घर आने के लिए, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती। मैं इस किस्मत के खेल को एंजॉय करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि अब वफा क्या करती है। वैसे खुशी को नजर लगते हुए देर नहीं लगती। मीसम का सच जानना बहुत जरूरी है, और वैसे भी वफा जैसी घटिया लड़की पर भरोसा करना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। मैं मीसम की मोहब्बत पाना चाहती हूँ, उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती। ख्वाहिशें अगर जिद बन जाए ना, तो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। और याद रखना, गुर्बत में तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। और अब वफा का झूठ खत्म। ये सब किताबी बातें। यहाँ पेज पलटा नहीं, यहाँ दूसरा चैप्टर स्टार्ट। क्या तुम सारी जिंदगी मीसम का इंतजार करती रहोगी? वफा मीसम को बेवकूफ बना रही है और मीसम बेवकूफ बन रहा है। आज वफा के चेहरे पर जो मैंने खौफ देखा है ना, वो मेरी हसीन जिंदगी की जमानत है। और तुम देखना,
बहुत जल्द वफा का पर्दा फाश हो जाएगा। खाना खाओ। मीसम क्यों नहीं आया मुझे एयरपोर्ट पिक करने? मैं मीसम के लिए एक सरप्राइज देकर आया, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार। तुम देखना कितना खुश हो जाएगा वो। और हाँ, मैंने मीसम से उस लड़की के फादर का एड्रेस भी मांगा था, लेकिन उससे वो भी नहीं दिया। सुना, क्या हो गया तुम तो? कब से नोट कर रहे हो तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। इज एवरीथिंग फाइन? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है सर। घर में मीसम की वजह से बहुत टेंशन है। उस लड़की की फैमिली हमसे मिलने नहीं आई और मीसम इस बारे में बात नहीं करना चाहता, अपने आप को आइसोलेट किया है। मम्मी बहुत परेशान है उसकी तरफ से। I couldn't get it. उस लड़की के फादर पहले दुबई में थे, राइट? फिर सडनली वो यूएसए चले गए। आई थॉट को यहाँ तुमसे मिल लेंगे, लेकिन वो इधर भी मिलने नहीं आए। व्हाट्स गोइंग ऑन सुनैना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या चक्कर है बताओ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, और मम्मी इतनी परेशान है। एक तो आजकल की जनरेशन भी ना, इनको मोहब्बत और दीवानगी में अपने अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। ना बाप, ना माँ, ना ही अपना फ्यूचर, नथिंग। मैंने बात करने की कोशिश तो की थी मीसम से, बट ही इज नॉट रेडी टू टॉक। तो मैं क्या करूं? खैर, अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। असद भाई, सॉरी, वो आई हैड टू पिक यू फ्रॉम द एयरपोर्ट। मेरे दिमाग से निकल गया, स्लिप माय माइंड। सॉरी। मीसम, मैं इतनी खुशी से तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आया हूं और तुम के खुद को यहाँ दुनिया से बिल्कुल अलग थलग किए खड़े हो। या थैंक्स। क्या यार मीसम, मैं इतने मान से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं और तुम, बल्कि तुम तो बहुत एक्साइटेड थे, और फिर आज ये इतना बुझा हुआ चेहरा। मीसम, क्या बात है? क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कोई बात हुई है? बताओ मुझे, क्या बात है, बोलो। नहीं, नहीं असद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर उस लड़की की फैमिली आई क्यों नहीं है? हाँ हाँ, सुनैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेहतर होगा अगर तुम भी मुझे सब कुछ बता दो। मेरी समझ में नहीं आता मीसम, क्या चाहते हैं वो लोग? क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? व्हाट डू दे वांट? आपकी बात का जवाब नहीं है मेरे पास असद भाई। जब दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए ना, तो इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। सो जस्ट
प्लीज लीव मी अलोन, राइट? तुम्हें क्या हो गया मीसम? एक लड़की की खातिर तुम्हें और कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता? ये सब वक्ती मोहब्बत है, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं जानता हूं इस तरह की लड़कियों को कि एक लड़के को फंसाने के लिए ये कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करती हैं। मीसम, याद रखना, अगर किताब, दोस्त और रास्ता गलत हो तो अच्छे अच्छे इंसान को गुमराह कर देता है। और मेरी उम्र का तकाजा मुझसे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। हाँ, प्लीज बी केयरफुल। अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, इतनी आसानी से किसी को भी अपने जज्बात के साथ खेलने मत दो। ऐसा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कब से मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं, व्हाट्स योर इशू? वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है असद भाई, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके बारे में कोई भी बुराई करें। वो जैसी भी है वो मेरी है, मेरा नाज है, मेरा गुरूर है, मेरी जीने की उम्मीद है। इनफैक्ट मैं उस पर आपसे ज्यादा भरोसा करता हूं। वो चाहे खुद को जितने भी धोखे दे, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। और खुद को किसी की अमानत समझकर हर लम्हा वफादार रहना ही मोहब्बत है, और वो अपनी वफादारी निभा रही है। ताल्लुक बाकी रहे या ना रहे, लेकिन बड़े का एहतराम बाकी रहना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे कहने से पहले मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम्हारी जिद को भी अपनी खुशी समझा। लेकिन आज तुमने मेरा मान तोड़ा है। मैं आज भी सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। असद भाई लिसन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। मुझे मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं होते मिसन, कभी नहीं। असद भाई प्लीज जस्ट एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा बनना पड़ता है। और आज तुमने मुझे शटअप कॉल देकर ये कहावत सच्ची साबित कर दी है। असद भाई अब्बा, अब्बा, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? किस बात का जवाब देना है? हाँ? किस बात का जवाब देना तुझे मैंने? अरे यही कि इंश्योरेंस के पैसे कब तक आएंगे? मेरा भी हिस्सा है उसमें, याद है ना? अब पैसे वैसे छोड़, ये बता मीसम के घर ना जाने का चक्कर क्या है? बेवकूफ बना रही है 2 दिन से तू मुझे। सच बता, बात क्या है? आओ बैठ के बात करते हैं। ना, कोई बैठ के बात नहीं कर रहे, जो भी बात करनी है इधर ही कर, बात कर। मीसम का बड़ा भाई है ना, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। परसों मेरी दोस्त आई थी ना, यही तो बताने आई थी, इसलिए बस थोड़ा सा आगे कर दिया है प्लान। सच कह रही है? अब्बा, बिल्कुल सच कह रही हूँ, झूठ बोलूं तो मर जाऊं। अब्बा तुम्हारी कसम,
मीसम नामे को ना खत्म कर। अमीर लोग हैं और मैं नहीं चाहता तेरे चक्कर में हम सब फंस जाएं। अभी तक ना तूने मेरा प्यार देखा, नफरत नहीं देखी। और मेरा प्यार कब नफरत में बदल जाए सब मैं भी नहीं जानता। हाँ। लानत तो इस शिजा के ऊपर। क्या हो गया तुम्हें मीसम? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? असद कितने प्यार से तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आए थे और तुमने इनका दिल तोड़ दिया। जानते भी हो वो कितने डिस्टर्ब्ड हैं। मुझे तो तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना, तो एटलीस्ट मुझसे शेयर करो अपनी परेशानी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस लड़की के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना मम्मी ना भैया। और ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कुछ सोचा भी है मम्मी तुम्हें इस तरह देखेंगी तो कितनी तकलीफ में आ जाएंगी। दुनिया में रहना होता है तो दस्तूर भी निभाने पड़ते हैं। अपने से ज्यादा बड़े रिश्तों को वैल्यू देनी पड़ती है मीसम। I'm really sorry भाभी। तुम्हारे इस बिहेवियर से असद को बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं उन्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। I'm really sorry but you're wrong। आप ठीक कह रही हैं। मैं अपनी वजह से सबको परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूं। कहाँ है असद भाई? अपने कमरे में। Listen, don't worry about anything। मैं सब ठीक कर दूंगा, I promise। असद भाई, आप ठीक कह रहे थे। मैं वाकई बहुत बदतमीज हो गया और मुझे अपनी बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए। आप जो सजा मुझे देंगे असद भाई, मुझे कबूल है। असद भाई, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मतलब मुझसे बात करें, डांटे, अपनी नाराजगी तो जाहिर करें ना। ताकि तुम मुझसे फिर से बदतमीजी कर सको। नहीं नहीं मीसम, नहीं प्लीज, नहीं अब नहीं। मैं अब तुमसे मजीद जलील नहीं हो सकता। असद भाई, आई एम सॉरी। असद भाई, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। देखिए असद भाई, जब छोटों को अपनी गलती पर नदामत हो तो बड़ापन यही है कि उसे माफ कर दें। प्लीज यार, जस्ट फॉरगिव मी। देखिए असद भाई, अगर आप इस तरह से नाराज रहेंगे तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, मैं वो भी कर लूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांग लूं, वो भी कर लूंगा। मैं नहीं मीसम, नहीं। तुम्हारी जगह यहां नहीं, बल्कि यहां दिल में। मीसम, तुम हजारों गलतियां करोगे और मैं तुम्हें हमेशा माफ कर दिया करूंगा। यही मेरी मोहब्बत का तकाजा।
मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं रह सकता। मिसन, मैंने तुम्हें भाई बनकर नहीं बल्कि बाप बनकर पाला है। I love you, bro. I love you so much. Yeah, love you too. बस अब ये अपना मेलोड्रामा खत्म करो। I'm getting late, ऑफिस पहुंचना है मुझे। और सुनो, जाकर अभी अपनी स्पोर्ट्स कार की राइड लो और मुझे बताओ कि उसकी ड्राइव कैसी थी। हाँ ठीक है, I'll do that, लेकिन आप पहले ऑफिस पहुंचे तो सही, फिर मैं भी आता हूँ। ओके, डन। लव यू। चल, पागल लड़का है, एकदम पागल। चाबी चाबी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहाद, क्या हाल है, कैसे हो तुम? जी सर, ठीक हूँ। वो आरिफ मुझे बता रहा था कि तुम 2-3 दिनों से गाड़ी लेकर नहीं जा रहे। क्या बात है, अम्मी की फिजियोथेरेपी का सेशन खत्म हो गया है क्या? नहीं जा रही वो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो कसन का इंतकाल हो गया था तो 2-3 दिन से वहीं पर बिजी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन आमीन। आओ मेरे साथ। वो आपके पास मैंने एक एनवलप रखवाया था ना, लीजिए, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं सर, मुझे सैलरी मिल चुकी है, थैंक यू। आई नो, रिसेंटली हम लोगों ने दुबई में भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। मैं समझता हूँ कि जितनी माओं की दुआएं हमारे साथ होंगी, उतना ही हमारा ये बिजनेस फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रख लो। अरे मैं कह रहा हूँ रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। हाँ मिसम, बोलो। हाँ असद भाई, वो कार का रिमोट नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है आपने? अरे साइड ड्रॉर में रखा होगा ना, तुम देखो तो सही, तुम्हें मिल जाएगा। अरे नहीं असद भाई, हर जगह मैंने देख लिया, कहीं भी नहीं रखा हुआ, पूरा रूम सर्च कर लिया मैंने। आप जरा देखें कहीं आप तो नहीं ले गए अपने साथ? नहीं मेरे पास तो अरे अपनी गाड़ी का रिमोट समझ रहा था मैं, और तुम्हारी गाड़ी का रिमोट लेकर आ गया। I'm सॉरी यार, मेरे पास है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं मैं गाड़ी कैसे ड्राइव करूंगा? तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं भेज रहा हूँ यहाँ शोरूम से किसी को तुम्हारे पास। ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके बाय। अरे यार पता नहीं किसको भेजेंगे और कब तक आएगा। फरहाद। जी सर। बात सुनो। जी सर। ये रिमोट मेरे घर पर जाकर मेरे भाई को दे दीजिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन आपका घर नहीं मालूम मुझे। अरे तो खुरम को ले जाओ ना अपने साथ, उसे मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ। जी बेहतर। हाँ सुनो जी, गाड़ी में ऑयल वगैरह चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ मीसम, बंदा रवाना कर दिया मैंने शोरूम से, ठीक है? चलो हैव अ गुड डे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मीसम, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत लकी हो। इतना अच्छा भाई है तुम्हारा,
इतनी अच्छी माँ है, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैंने सोच लिया कि अब मुझे सबकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बस एक बार ये वफा वाला मसला हल हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। वफा का मसला भी हल हो जाएगा। तुम्हारी वफा को कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, जोड़े ना आसमानों पे बनते हैं, और मेरी दिल से यही दुआ है कि जो भी हो तुम्हारे हक में बेहतर हो। पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वफा के बगैर मेरी जिंदगी बेमायने है। I don't know, शीज़ा, like शायद मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। Like, I really love her, यार। रुक 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 रुक, यही कर रहे, रुक रुक रुक। हाँ अरे रुक जा, आप रुक रुक। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब ने भेजा है, मेसन साहब की गाड़ी चेक करनी है। ओ आजा भाई। हाँ वहाँ क्यों खड़ा है? तेरे को इस्तकबाल के लिए नहीं आने वाला? आजा आजा। हाँ अरे आजा अंदर भाई, क्यों डर रहा है? आजा। हाँ यार, ये असद साहब का घर है क्या? हाँ मगर तेरे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? यार मुझे लगा ये मेसन साहब का घर है, वफा जी के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मीसा में तो असद साहब के छोटे भाई हैं। क्या? छोटे भाई? हाँ यार तू एक काम कर, कार्ड को चाबी दे और यहाँ से जल्दी चल। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। चल 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 यहाँ से। रुक जा, बोनट खोल लिया, जरा तेल पानी वगैरह चेक कर लें फिर चलते हैं। रुक जा। ये वफा का ड्राइवर है ना? कौन? ये? हाँ हाँ। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आई डोंट नो। मैं मीसा जल्दी चल वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू चल बस यहाँ से। चलते हैं। मीसा, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो। अरे एक मिनट, मीसम को सब सच पता चल जाएगा। तुम वफा के ड्राइवर हो ना? जी। तो तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? अरे वो मीसम साहब, असद साहब ने हमें भेजा था आपको चाबी देने के लिए और गाड़ी चेक करने के लिए। वफा की तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या रिश्ता है तुम्हारा वफा के साथ? हाँ सच सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? फरहाद है। मीसम साहब मैं बता दो। रिलैक्स। छोड़ो उसे,
मुझे इस वक्त सिर्फ इस शख्स से बात करनी है। बोल, वफा की तस्वीर कैसे आई तेरे पास? विल यू लीव हिम? आंटी और भाभी को पता चला तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। क्यों तमाशा कर रहे हो? मैं तमाशा लगा रहा हूँ? यहाँ पे मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई और तुम कह रही हो मैं तमाशा लगा रहा हूँ? मैं वो मिसम साहब, वफा जी जो है। क्या वफा जी? तेरी जुबान पे उसका नाम भी कैसे आया? क्या ताल्लुक है तुम्हारा वफा के साथ? सुना है कि काला टीका दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखता है। और फिर मीसम, अभी तो मैंने तुम्हारी बेशुमार दौलत और सच्ची मोहब्बत के शहर में डूब के खुद की किस्मत पे रश्क करना है। इसलिए वफा, आज से तुम्हारा ये काला टीका लगाना बहुत जरूरी हो गया, ताकि तुम्हारी और मीसम की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे।